त्याग की महिमा। त्याग की महिमा ग्रस्त के लिए त्याग जीवन की शोभा है। दान रोग नाश में से दान सबसे अच्छी प्रवृत्ति है। त्याग से परोपकार की भावना आती है। जिसने अपने जीवन को सुधारने के लिए परमार्थ का कार्य नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। दान 4 प्रकार का होता है: अभयदान, विद्यादान, आहार दान तथा विद्यादान। अभयदान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है। धन कमाने के लिए हमें हमेशा चरवेती को नहीं अपनाना चाहिए। धन कमाते रहो ये सही है, लेकिन उसका सच्चा सदुपयोग भी करना चाहिए। कबीर दास ने कहा है, ईश्वर मुझे इतना दो कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे पर जो आए उसे भी भूखा ना रख सकूं। जीवन में धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसका सदुपयोग करना भी जरूरी है। परमार्थ में लगा धन का त्याग अविनाशी होता है, भौतिकता में लगा नाश होता है। हमें धन की प्राप्ति पूर्व व इस भाव के पुण्य स्वरूप मिलती है। हमें हमारी संस्कृति, देश, समाज व परिवार का परामर्श में धन लगाने से मिलता है। जोड़ो ना छोड़ो, बेजोड़ जोड़ो, यानी धन कमाकर परमार्थ के लिए जोड़ो, अच्छे काम के लिए छोड़ो ऐसा काम जो बेजोड़ कहलाए। कभी कभी पुराने समय में लोग धन को गाड़ देते थे। जो पत्थर यानी चलायमान धरती होने के कारण खिसक जाती थी, किसी काम की नहीं रहती थी। अभयदान हमारे देश के संविधान में भी राष्ट्रपति को विशेष अवसर पर अभयदान की प्रक्रिया रखी गई है। इसी तरह अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक बार राष्ट्रपति भवन जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक सुअर कीचड़ में फंसा हुआ है तथा जिंदगी के लिए उनकी तरफ कातर दृष्टि से देख रहा है। अपने समय में कपड़ों की परवाह न करते हुए उन्होंने सुअर को बचाकर अभयदान दिया। विद्यादान। रामकुमार के पास अथाह पैसा था। उन्होंने उसके लिए अनेक धर्मशाला व स्कूल कॉलेज की स्थापना की। गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का प्रावधान रखा। उनके पुत्र ने कहा कि आप हमारे लिए धन न छोड़े, हम में काबिलियत है तो हम स्वयं कमा लेंगे, आप अपने हिसाब से सदुपयोग करो। आज के नवयुवक में अच्छी बात है कि वो अपने बड़ों के इस काम में मदद करते हैं। हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आहार दान। गोपाल की मृत्यु के बाद उसके परिवार के क्लेश के कारण उनकी पत्नी ने अलग घर ले लिया तथा कुछ पति के बचाए हुए धन तथा उनकी पेंशन को जोड़कर और अपना कम पैसों में गुजारा किया तथा गौशाला के लिए तथा गरीब को भोजन के लिए पैसे जोड़कर 21 लाख रुपए दिए। यह आहार दान का त्याग वैसे तो इस पर जितना लिखा जाए उतना कम है। अनेक परमार्थ लोग औषधालय की स्थापना करते हैं तथा चैरिटेबल अस्पताल की भी स्थापना करते हैं और सस्ती तथा लागत दर पर दवाइयों को उपलब्ध कराते हैं। कई व्यक्ति निःशुल्क के लिए विभिन्न बड़ी बीमारियों के लिए ऑपरेशन तथा इलाज के लिए रोगी को गोद ले लेती है। आज मैं एक बुजुर्ग डॉक्टर को जानती हूँ जो सप्ताह में 3 दिन प्रति मरीज 1 रुपये में देखते हैं तथा आज भी पैदल चलते हैं। वह बनारस के निवासी हैं। अंत में कोलकाता का बेलगछिया का मंदिर एक विशाल मंदिर है जो सेठ होलस राय ने बनवाया था। अपनी कई बीघा जमीन मंदिर में दान में दी थी, जबकि प्रारंभ में वह एक विलासी व्यक्ति थे। अचानक उनको परमार्थ का भाव जगा तथा लोगों ने उनको अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया। आज एक बेलगछिया का मंदिर विशाल मंदिर है। उनकी पीढ़ी का तो कोई पता नहीं है, लेकिन उनका नाम मंदिर के कारण अजर अमर है। ये है त्याग की महिमा। कथाएं तो बहुत है, लेकिन अब मैं लेख समाप्त करती हूँ। इसलिए पाप से बचने के लिए तथा अपना भक्त भवितव्य को सुधारने के लिए हमें त्याग की महिमा को समझना चाहिए।